प्रथमः पाठः हृदय परिवर्तन, यानी हृदय का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, जो हमारा व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, उसका परिवर्तन। ये पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसकी हम अब व्याख्या करते हैं। शुरू करते हैं। हिमालयस्य पट्टिकायां लीलं नामकः ग्राम अस्ति। हिमालय की पट्टिकाया यानी घाटी में लीलम नाम का एक गांव है। तस्मिन् ग्रामे, उस गांव में राजेश नामकः युवक स्वपरिवारेण सह निवसति स्म। उस गांव में राजेश नाम का युवक स्वपरिवारेण अपने परिवार के साथ निवास करता था या रहता था। सह 16 वर्ष देशीय आसीत। वह 16 साल का, षोडश 16 वर्ष का या 16 साल का या 16 वर्ष की आयु का था। किंतु लेकिन प्रतिदिनम, हर रोज, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन विद्यालय न गच्छति स्म। वह रोज स्कूल नहीं जाता था। ग्रामवासिनः, गांव वाले, शिक्षकाः, शिक्षक च तं विद्यालयं गन्तुं कथयन्ति। उसे स्कूल जाने के लिए बार बार कहते थे। तस्य रुचि पठने नास्ति। उसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी। पशु मारणम तस्महि रोचते। उसे जो है पशुओं को मारना पसंद था। रोचक माने अच्छा लगता था, पसंद था, उसकी जो आदत है वो बन गई थी। जानवरों को सताना, उन्हें पीटना, मारना ये पसंद था। सः प्रत्यहं काननं गत्वा पशून् खगान् व मारित्वा गृहम् आनयति। सः प्रत्यह, वह प्रतिदिन काननम जंगल, गत्वा जाता था, पशुओं को, खगान, खग यानी वो जिनके पर होते हैं, पक्षी, पक्षियों को मारित्वा, मारकर, गृहम् आनयति, घर ले आता था। तस्य कुटुम्बी जनाः, उसके परिवार के रिश्तेदार, जनाः लोग, उसे अपि भी तम न वारयन्ति, उसे नहीं रोकते थे, उसको मना नहीं करते थे कि भाई ये काम ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तस्य कुटुम्बे माता राधिका, उसके परिवार में, उसके कुटुंब में माँ राधिका, पिता नरेंद्र, अग्रज, अग्रज यानी बड़ा, और अनुज यानी छोटा। यहाँ पे अग्रज आया, बड़ा भाई संजय, और आगे अनुजहा और छोटी, अनुज छोटा, छोटी कौन, लता, यानी छोटी बहन लता है उसके परिवार में। ये थे भाई। ते सर्वे, वे सभी राजेशम प्रोत्साहितवन्तः, और वो जो है सभी राजेश को प्रोत्साहित करते थे, हौसला बढ़ाते थे, और उसको कहते थे शाबाश, ये जो भी है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ घर में ले आता था। यतो हि राजर्षि व्याधवृत्त्या एव कुटुम्बस्य भरण पोषणं भवति। क्योंकि जो है, क्यों उसका हौसला बढ़ाते कि वो अब तो राजेश का जो है व्याध, आखेटक करना या शिकार करना, वृत्ति, एक पेशा, कर्म, कार्य हो गया था, और उससे कुटुंब का भरण पोषण होने लगा था। यही करना है भाई इसने, चलो अब यही मान के चले वो सब लोग। अन्य ग्राम्य जन, अन्य, अन्य दूसरे गांव के लोग, ग्रामीण लोग तो कृषि क्षेत्रेषु, खेतों में, क्षेत्र माने यहाँ पे खेत है, खेती करके, कृषि करते थे। और भूरी परिश्रम में, बहुत सारा मेहनत करना, भूरी मतलब ज्यादा परिश्रम करके, राजमाशम, राजमा, आलूकम, आलू, मरीचम, मिर्च, शाकानी, शाक भाजी, सब्जियां, उत्पादयति, उत्पादन करते थे। यानी वहाँ गांव के लोग तो, और जो गांव के लोग थे वो क्या करते थे, वो अपना खेती बाड़ी करते थे, साग सब्जी उगाते थे, राजमा और आलू वगैरह उगाते थे। और उधर राजेश काननाथ, राजेश जंगल जाकर पशु हत्वा, पशुओं की हत्या करके लाता आता,
बहुत सुखम च अनुभूति, और वो उसी में बहुत सुख का अनुभव करता था। वो उसी बात पे प्रसन्न था कि भाई चलो मैं ये काम करता हूँ। अवशेष बचा हुआ मांसम, जो वो जानवरों को मार के लाता था, पक्षियों को मार के लाता था। अब पहले तो घर में, और घर में जो बना उसके बाद जो बचा उसका अवशेष यानी बचा हुआ हिस्सा मांस का ग्रामीण वितरती, गांव में वितरित कर देना, बांट देना, बांट दिया करता था। एवमेव तस्य परिवारस्य आजीविका प्रसूति, इस तरह उसके परिवार की आजीविका जो है चल रही थी, गुजारा चल रहा था, परिवार का खाना पीने का गुजारा चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है पाठ में, एकदा एक बार, हिमालयात हिमालय से, एक मुनि रागच्छत, गांव में एक ऋषि आए, मुनि आए, महात्मा आए। सह विद्वान, वे विद्वान थे। जनेषु पूजनीय आसित, और लोगों के बीच में आदरणीय थे, पूजनीय थे। किंचित काल पर्यंतम स ग्रामे एव अवसत, और वो कुछ समय के लिए गांव में ही रहने लगे, निवास करने लगे, ठहर गए, रुक गए। सोपि राजेशस्य दिनचर्यां दृष्ट्वा चिंतितो अभवत्, और उन्होंने भी, सोपि वे भी, या उन्होंने भी राजा की यानी राजेश की दिनचर्या को देखा, दृष्टवा देख लिया, भाई गांव में रहे हैं तो सब देख रहे हैं एक दूसरे को, तो वो भी चिंता में पड़ गए, विचार मग्न हो गए, उसके प्रति चिंतित हो गए कि भाई क्या है ये। सह जनान प्रकृतेः जीवानां च रक्षणाय प्रेरति, सजनान जैसे उन्होंने भी लोगों को और प्रकृति, जीवों, जीवित रक्षणाय प्रेरति, जो है चीजों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। भाई वो साधु महात्मा थे तो उन्होंने लोगों को भी कहा कि भाई इस प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, इनको प्रेरित किया। स कथयति, वह कहते, प्रकृति त्याग पूर्वकम उपभोग भवे, हमें इस प्रकृति का त्याग पूर्वक उपयोग करना चाहिए। हमको मतलब ऐसे नहीं है कि हम बेहिसाब इस प्रकृति का दोहन करें, बल्कि संयमित होकर बहुत न्यून आवश्यकताएं हमें इस प्रकृति से पूरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप ले लें। हाँ वही धूप है, हवा है, पानी है, पानी का भी दोहन आप अत्यधिक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सर्वेषां जीवानां कृते प्रकृत्या बहुमूल्यानि उपहाराणि प्रदत्तानि, और वो कहते थे कि सर्वेषां जीवानां, ये जो सभी जीवों को, यानी हम ही मनुष्य नहीं बल्कि इस प्रकृति में सभी जीव जंतु हैं, उनके लिए इस प्रकृति ने क्या किया है, बहुमूल्य उपहार दिए हैं। बहुमूल्य उपहार क्या है, हमारे जंगल है, नदियां है, पानी है, हवा है, प्रकाश है, ये सब हमको, हम प्रकृति ने दिया है। एतेषाम, इनकी रक्षणे, इनकी रक्षा करने से ही अस्माकं रक्षा भविष्यति, अगर हम इनकी रक्षा करेंगे तो ही हमारी रक्षा होगी। एवं स, इस प्रकार जनान बहुविधम अवबोधयति, इस प्रकार वे लोगों को बहु तरीके से, अलग अलग तरीके से, कई तरीके से समझाते थे, बोध कराते थे चीजों का, जीवन का। जना अपि तस्य वचनेषु श्रद्धां धारयन्ति, और लोग, गांव वाले या सुनने वाले भी, तस्य उनकी वचन, उनकी बातों का, उनकी भाषणों का, उनके विचारों पर श्रद्धा पूर्वक उनको धारण करते थे, भरोसा करते थे, उन पे उनको विश्वास होता था कि हाँ जो मुनि हैं, ऋषि हैं, वो सही कह रहे हैं। ते प्रकृते उपहाराणां जीवानां च रक्षणाय तत्परा अभवन्, और वह भी इस प्रकार जो है सभी लोग प्रकृति के उपहारों की, जीवित चीजों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाया करते थे। देखिए बातचीत से, एक दूसरे को समझाने से चीजें सुधरती भी हैं। किंतु, अब यहाँ आया किंतु, किंतु राजेशः, राजेश कर्णनेकेन, एक कान से सुना, और श्रुत्वा सुना, अपरेण निष्कासितवान, और दूसरे, अपर दूसरे कान से निकाल
दिया। वो क्या करता राजेश, एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता। तस्य चर्याया किमपि परिवर्तनम न जातम। तस्य उसकी चर्यायाम, उसकी दिनचर्या, जो उसका व्यवहार था, जो उसकी आदत थी, जो उसके जीने का सलीका था, तरीका था, उसमें किमपि थोड़ा सा भी, कोई भी जो है परिवर्तनम बदलाव नहीं आया। मुनिनाम तम सन्मार्गे आने तु मनसि दृढ़ निश्चय थे। लेकिन मुनि जो थे, ऋषि थे, उन्होंने उसे सन्मार्ग, सही मार्ग पर, उचित मार्ग पर, सही मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर आने के लिए या लाने के लिए मन से क्या किया, दृढ़ निश्चय कर लिया। मुनि नहीं माने, तो यार इसको तो जो है किसी तरीके से वही सही रास्ते पे लाना ही पड़ेगा। स उचित वसरम अन्विष्यन् वने राजर्षस्य अनुगमनं करोति स्म। वह उचित अवसर का वह उचित अवसर के आने का इंतजार करने लगे और वने राजर्षस्य अनुगमन करोति स्म, और वो उसके राजर्ष के पीछे पीछे उसको देखते रहते, उसकी टोह लेते रहते कि ये क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसा करता है। तो वो उस पे नजर रखने लगे। इसको इस तरीके से देखेंगे हम। एकदा, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया एकदा। एकदा एक बार राजेशः राजेश मृगस्य वधाये, मृग हिरण के वध यानी शिकार करने के लिए अनुधावती, उसके अनु उसके पीछे न, जान धावती दौड़ा यानी पीछा कर रहा था। सहसा अचानक, धावन दौड़ते ही, जैसे वो अचानक क्या हुआ, धावन तस्य पदम, उसका जो है दौड़ते दौड़ते उसका जो पैर है, पदम पैर, कदम पदम पैर, स्खलित गिर गया। जातम वो है जो है उसका पैर फिसला और वो गिर गया। स गर्ते अपतत, गर्त यानी कहीं नीचे ढलान पर, कहीं गड्ढे पर, अपतत गिर गया, वह किसी गड्ढे में गिर गया। जैसे ही, यदा स जैसे ही, गत्तात उस गड्ढे से, बहिर निष्क्रमणाय बाहर, निष्क्रमण निकलने का, प्रयत्नशील प्रयास करने लगा, कोशिश करने लगा, वो बहुत आसित कर रहा था। तदेव तभी उसने शुष्क पत्राणाम, शुष्क माने सूखे, पत्तों का, सूखे पत्तों पर मरमर ध्वनि यानी वो जो पत्तों की छड़छड़ाहट की आवाज होती है, कड़ी कड़ी ध्वनि उसने सुनी। वह समझ गया कि कोई आ रहा है। सहसा अचानक, एक एकः व्याघ्रः, एक बाघ, गर्त मुखे आगच्छत, उस गड्ढे के मुंह पर जो है, गर्त मुखे उस गड्ढे के मुंह पर आ गया। भयाकुल, भय से, भयभीत, डरा हुआ, स सह वह, रोदितु मारब्धवान, वो जोर जोर से रोने लगा। कौन, बाघ नहीं बल्कि राजेश। तस्मिन क्षणे सो चिंतयत, उसी समय वह सोचने लगा। उसने सोचा, उसको सोच भी आ गई, पड़ गया, अरे यार क्या हो गया ये। मुनिना सम्यक एवोक्तम, ऋषि ने सम्यक ही, ठीक ही कहा था। अनुचित कर्मणः, अनुचित कर्म का फल हमेशा अप्रिय होता है। ऋषि ने ठीक कहा है कि अनुचित कर्म का फल अप्रिय होता है। अरण्य, ये जो सुनसान वन है, जंगल है, इस वन में स्थानम, इस वन में स्थान में, इदम पशु, इदम यह पशु पक्षिणम, अभय अभय स्थल, ये तो भाई जो जंगल है, ये पशु और पक्षियों की अभय यानी उनका आश्रय है, उनका निवास है, बसेरा है। तो अब लेकिन क्या है, अहम तो, मैं तो, अत्र यहाँ पशु मारणाय उपस्थितो अस्मि, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जानवरों को मारने के लिए आया हूँ, उपस्थित हूँ। एतत् नोचितम, यह ठीक नहीं है। इसका मतलब उसको अब लगने लगा कि अरे तो बड़ी गलती। सहसा अचानक, तस्य दृष्टि उसकी नजर, चिन्हांकिते पादपे अपतत, चिन्हांकित यानी चिन्हित एक पेड़ पर पड़ी, पादप पौधा यानी वहां पे वृक्ष के तौर पर देंगे हम। अपतत पड़ी। सह नितराम व्याकुलः खिन्न च अभवत्, लेकिन वह बहुत ही
अचानक अकेला नितराम चिंतित व्याकुल खिन्न परेशान उदास हैरान हो गया। ये तो तैनेव क्योंकि क्या क्यों वो हो गया परेशान। ये तो ही तैनेव पशु मारना है। अरे जैसे ही मैंने क्योंकि उसने जानवरों को पशु मारना है तैने उसने पशुओं को मारने के लिए गत्तः यह गड्ढा जो है खोदा था या निर्मित है बनाया था यस्मिन सुक्त और वो उसी में गिर गया था। उसे अचानक ध्यान आया अरे ये तो जो है मेरा ही गड्ढा है मैंने ही बनाया है। और फिर तदा सा वह उसके बाद उच्चे जोर जोर से रोदितु मारभत जोर जोर से रोने लगा चिल्लाने लगा। व्याघ्र च अवदत् और उसने बाघ से कहा भो अरे भो यहाँ पर भाई भी कह सकते हैं। और ये अरे मुच्च माँ मुझे छोड़ दो मुच्च माँ मुझे जाने दो मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो मुझे जाने दो न पुनरागमिष्यामि वनम और मैं जो हूँ पुनर दोबारा यहाँ वन में जंगल में नहीं आऊंगा। व्याघ्र अवदत् बाघ बोला रे कथम मुच्चम रे मैं कैसे जाने दूं प्रश्नवाचक चिन्ह कथम मुच्चम कैसे छोड़ दूं या कैसे जाने दूं। मम कृते अत्र नास्ति भोजनम यहाँ मेरे लिए कुछ भी भोजन नहीं है मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और बहु प्रयत्नेन बहुत प्रयासों से बहुत मुश्किल से बहुत ही कठिनाई से तो अद्य आज में प्राप्तम न खलु त्याजम आज मुझे कुछ मिला है तुम मिले हैं। और मैं जो हूँ उसे खलु त्याज्य त्यागना छोड़ना मैं कैसे उसको त्याग दूं भाई। अब तो मुझे मिला है बहुत समय बाद आज तो मुझे कुछ मिल रहा है खाने के लिए मैं उसे कैसे त्याग दूं कैसे छोड़ दूं। मानुषीम वाणीम श्रुत्वा स स्मितो जाता। हम्म, तो मानुष यानी मनुष्य की वाणी सुनकर वो विस्मित आश्चर्य चकित रह गया उसे आश्चर्य हुआ ये भैया अब ये तो मनुष्य जैसी कोई आवाज आ रही है। किंतु परंतु तत्क्षणे उस क्षण प्राण रक्षैव उस समय तो प्राण की रक्षा करना जान की रक्षा करना जान बचाना ही आद्य कर्तव्य आसित उस समय तो उसका पहला कर्तव्य क्या था अपनी जान बचाना था। और ऐसे में क्या है सा पुनर्चिंतयत मुनिना साधुतम फिर मानुषी प्राणी श्रुत्वा इसमें किंतु तो हो गया फिर वह दोबारा से मुनिना उस मुनिया की साधु सही उक्ति को वो जिसको विचार आया कि यार ये जो है मुझे मेरे जो साधु हैं महात्मा है वो कुछ कह रहे थे क्या कह रहे थे प्रकृति त्याग पूर्वकम उपभोग भवे इस प्रकृति की हमको त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। जो प्रकृति के संसाधन हैं हमें इनका अत्यधिक दोहन तो नहीं करना चाहिए। अच्छा ये तो मुनि कह रहे थे साधु साधु कह रहे थे सन्निकटम प्राण संकटम दृष्टवा सा भयाकुल अवध सन्निकटम बिल्कुल सन्निकट अपने बिल्कुल पास में प्राण का संकट देखकर वह बहुत ही भयभीत हो गया इतना भयभीत हो गया कि अब सह कुटुंबी जनानाम स्मरणम करोति स्म। और अब उसको अपने कुटुंब के लोग परिवार के लोग जो है याद आने लगे उन्हें सबको अपने परिवार की याद आने लगी उसको राजेश सहसैव ततः एकः मृग अधावत अचानक एक हिरण मृग वहां से भागा दौड़ा व्याघ्र तू तम मृगम अन्वगच्छत और जो बाघ था वो उसको राजेश को छोड़कर उस हिरण के पीछे पीछे चला गया भाग गया। उसको हिरण दिखाई दिया तो वो हिरण को पकड़ने के लिए बाघ वहां से चला गया। राजेशः येन केन प्रकारेण बहिरागच्छत् और राजेश ने किसी तरीके से येन केन प्रकार सब तरह के प्रयास करने पर येन केन मरता क्या ना करता सब तरह के प्रयास करने के बाद किसी तरीके से वो बाहर आगच्छत आ गया कहाँ से उस गड्ढे से जो है वो किसी तरीके से बाहर आ गया। वन्य जीव अन्योन्याश्रिता वन्य जीव अन्य दूसरों के पर आश्रित रहते हैं निर्भर रहते हैं। वन्य जीव ये जो जीव जीव का ही भोजन है
वन्य जीव जो है जंगल में एक दूसरे पर ही वो क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। अरण्य स्थानम तु तेषां कृते एवास्ति। और जंगल जो ये अरण्य, वन, कानन, अरण्य, ये स्थान तो जंगल जो है उन तेषा कृते एवास्ति, ये तो भाई उन्हीं के लिए है। अब ये कौन सोच रहा है, राजेश। अस्माकं कृते तु, हमारा जो काम है, हमारा काम तो क्या है कृषि उत्पादन। हम तो कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, बाग लगा सकते हैं, फल फ्रूट बो सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। संति ये नास्मकुम पोषुम भवितुः शक्नोति। और उससे हम क्या है, अस्माकम अपना पोषण, भरण पोषण, पेट भरना कर सकते हैं। किसके, खेती करके, खेती बाड़ी करके, बाग बगीचा लगाकर। हमें तो ये बात वो अपने आप से कह रहा है। तद्दिनात, उस दिन से, राजेश ने निश्चय करो, निश्चय कर लिया, तय कर लिया उस दिन से कि यत पठनम, अब तो वो पढ़ेगा। क्या करेगा, पढ़ेगा। और आगे देखते हैं कि क्या सोचा उसने, पाठनम, पढ़ेगा, क्षेत्रेषु, खेत में, परिश्रम करेगा, खेती करेगा, खेतों में मेहनत करेगा। और व्याध वृत्तिम कदापि ना आचरिष्यामि। और ये जो व्याध, शिकारी का काम है, आखेटक का काम है, बहेलिये का काम है, ये आखेट करने का जो काम है वो कभी भी, कदापि, कभी भी नहीं करूंगा। आचरिष्यामि, मैं अपने आचरण में इस आखेटक का, इस शिकारी का जो है पशुओं का वध करना, पक्षियों का वध करने का काम नहीं करूंगा। तस्य निश्चयं ज्ञात्वा, उसके इस निश्चय को ज्ञात्वा, जानकर, ग्राम्य जना, गांव के लोग, पारिवारिक जना, परिवार के लोग जो है, च हृष्ट मनसा, अब उनको बड़े प्रसन्न हुए सब, बहुत ही मैं प्रसन्न हुए, खुश हुए, संतोष इनको हुआ कि चलो भाई इसने ये जो है काम छोड़ दिया। मुनिरपि तम प्राशंस्यत, और मुनि ने, ऋषि ने भी उसकी तारीफ की, प्रशंसा की। मनसी मुनि प्रसन्न अभवत, और जो ऋषि थे वो मन ही मन क्या हुए, वो प्रसन्न हुए। तस्य योजना सफला जाता, उनकी योजना सफल हो गई। अब क्या योजना थी, यह तो ही सह व्याघ्रस्य रूप धृतवान, क्योंकि उन्होंने ही जो है बाघ का रूप धारण कर लिया था। दो जनों, और जो दो लोग, गांव के दो आदमियों ने मृग रूपम, और मृग का रूप धारण कर, हिरण का रूप धारण किया था। और उनकी ये योजना थी, अधुना, अब ग्रामे सर्वे जना, अब गांव के सभी लोग परिश्रमे संलग्ना संति, सभी गांव के लोग, सभी लोग मेहनत मजदूरी के काम में लग गए। सबने मेहनत मजदूरी करना धारण कर लिया। और वन्य जीवानाम, और वन्य जीवों की रक्षणम, रक्षा करना, यानी वन्य जीवानाम रक्षणम च स्वापत्यमेव कुर्वन्ति, और उन्होंने भी अब यह है वन्य जीवों को अपनी तरीके से, यानी अपने जैसे बच्चे होते हैं, स्वापत्य, जो जिन्हें वो पालन कर रहे हैं, जिनका पालन पोषण कर रहे हैं, यानी अपने संतानों की तरह वन्य जीवों की वो क्या करने लगे, कुर्वन्ति, रक्षणम कुर्वन्ति, रक्षा करने लगे। और हरितिमा समृद्धि, समृद्धि, हष्ट पुष्ट होना, समृद्ध होना, फलना फूलना, हरितिमा, हरियाली। इस तरीके से जो गांव था, उस गांव के चारों ओर, और जो जंगल था, उस जंगल में भी अब कोई जाता नहीं था। इस तरह, जिस तरह से राजेश जाता था, तो क्या हो गया, सर्वत्र, चारों ओर, सभी जगह क्या है, हरितिमा और समृद्धि, हरियाली और खुशहाली। समृद्धि यहाँ पर संपूर्ण धन धान्य से, संपूर्ण प्रसन्नता से, संपूर्ण सेहत से, संपूर्ण सब चीजों के लिए खुशहाली के तौर पर यहाँ पे आएगा। यानी वो गांव और गांव के आसपास की जगह, चारों ओर सभी खुशहाली है। अब हर जगह हरियाली और खुशहाली दृश्यते दिखाई दे रही है। किसी को कोई समस्या नहीं है, सब वहां पर प्रसन्न है। तो इस तरीके से इस पाठ की व्याख्या पूर्ण हुई। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। हमें सुझाव भी दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, टिप्पणी भी कीजिएगा, बताइएगा आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए।